कि जो ज़मीन देता है वही आज रेजा कुली का काम कर रहा है और उसी को घर रहने के लिए नहीं है। हम लोग सीओ को पूरा एकड़ों एकड़ों में जमीन दे रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को ऐसे जगह में दे रहा है जहाँ कोई भी डेवलप्ड एरिया ना हो, देहात हो, जिसमें रहने खाने का कोई सुविधा नहीं हो, लेकिन वो हम लोग को वहाँ पे जमीन दे रहे हैं। और वो भी दे रहे हैं तो सिर्फ 2 डिसमिल दे रहे हैं। अगर एक घर में 5 बेटा है तो वो 2 डिसमिल में कैसे रहेंगे। एयरपोर्ट भी स्थापित हैं गढ़ा टोली खास करके, जो कम से कम वहाँ 200 की संख्या में लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, अपने घर उनकी उजड़ने वाली है, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। 10 साल 12 साल हो गया है और ज़मीन ले लिया गया है। आज एयरपोर्ट की जहाँ तक सवाल है, एयरपोर्ट के लोग 3 बार विस्थापित हुए हैं। 3 एक बार में हर एक परिवार 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी है, लेकिन आज भी जिस ज़मीन पे वो लोग आज बसे हुए हैं गैर मजरूआ ज़मीन में, आज उसको अतिक्रमणकारी कह रहा है। तो ये सरकार का कैसी सरकार है, कैसा विस्थापन नीति है कि जिसको पुनर्वास नहीं किया जाता है और आज उसको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। एयरपोर्ट भी स्थापित हैं गढ़ा टोली खास करके, जो कम से कम वहाँ 200 की संख्या में लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, अपने घर उनकी उजड़ने वाली है, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। 10 साल 12 साल हो गया है और ज़मीन ले लिया गया है। आज तो सीओ, डीसीओ, एसडीओ ये बड़े अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, जहाँ पे आप लोग चिन्हित करके दिए हैं वहाँ पे सेटलमेंट हो गया है, जबकि वो लोग 1-2 साल से वहाँ पे दलालों के द्वारा मतलब कि बस कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पे डीबीसी कर दिया गया है। लेकिन बोला जाता है कि वो लोग सेटलमेंट हो गए, लेकिन हम लोग तो 100 साल से भी ऊपर से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो ऐसे निकाल दे रहा कि जैसे कि हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं। एचईसी के विस्थापितों का जो आज 60 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उन्हें पुनर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें पट्टा दिया नहीं गया आज तक। ये बहुत दुर्भाग्य है, जिसके चलते कि पुनर्वासित ज़मीन का भी पुराने रैयत बेचने के काम कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं अंचल के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी। आज 60 साल से जब ये जो देश के विकास के लिए एयरपोर्ट दिया, लोहा कारखाना के लिए एचईसी के लिए ज़मीन दिया है, हमारे पुरखों की ज़मीन जो दिए हैं, जिससे कि हमारा जनरेशन आने वाला पीढ़ी भी उससे जीता खाता। आज उस ज़मीन को आप बेच रहे हो और हमें जो ज़मीन दिया गया है उसका पट्टा हमें नहीं प्राप्त है। के साथ नामकुमसियों की मनमानी नहीं चलेगी। विस्थापितों के साथ नामकुमसियों की मनमानी नहीं चलेगी। जमीन हमारा, अधिकार तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ के अतिक्रमण नहीं, हम यहाँ के रैयत है, रैयत है, रैयत है। विस्थापितों के पुनर्वास की लड़ाई जारी रहेगी। विस्थापितों के पुनर्वास की लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग जो आज यहाँ धरना हुए हैं वो हम लोग यहाँ जो हम लोग को यहाँ एयरपोर्ट के द्वारा जो भी स्थापित किया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग यहाँ सीओ से हम लोग ये चीज़ उनसे हम लोग पूछने आए हैं कि हम लोग सीओ को पूरा एकड़ों एकड़ों में ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन वो हम लोग को ऐसे जगह में दे रहा है जहाँ कोई भी डेवलप्ड एरिया ना हो, देहात हो, जिसमें रहने खाने का कोई सुविधा नहीं हो, लेकिन वो हम लोग को वहाँ पे ज़मीन दे रहे हैं। और वो भी दे रहे हैं तो सिर्फ 2 डिसमिल दे रहे हैं। अगर एक घर में 5 बेटा है तो वो 2 डिसमिल में कैसे रहेंगे। और जब हम लोग को वो चीज़, जब हम लोग के बड़े लोगों ने जब इनसे आके जब बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि आप लोग ही मतलब वो ज़मीन को मतलब आप लोग चिन्हित करके दीजिए। और जब हम लोग के बड़े लोगों के द्वारा जब चिन्हित करके दिया जाता है तो सीओ, डीसीओ, एसडीओ ये बड़े अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है कि नहीं, जहाँ पे आप लोग चिन्हित करके दिए हैं वहाँ पे सेटलमेंट हो गया है, जबकि वो लोग 1-2 साल से वहाँ पे दलालों के द्वारा मतलब कि बस कब्जा कर लिया गया है और वहाँ पे डीबीसी कर दिया गया है। लेकिन बोला जाता है कि वो लोग सेटलमेंट हो गए, लेकिन हम लोग तो 100 साल से भी ऊपर से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो ऐसे निकाल दे रहा कि जैसे कि हम लोग कोई कीड़े मकोड़े हैं। तो हम लोग को अगर हम लोग को विस्थापित कर रहे हैं तो हम लोग को ऐसे जगह में विस्थापित करें कि वही आमने सामने में। अगर वो हम लोग इतना डेवलपमेंट एरिया देंगे और अगर वो हम लोग को देहात तरफ दे देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या करके वहाँ पे खाएंगे। जो हम लोग मतलब जो अभी हम लोग को बच्चे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे लोग, भाई बहन लोग जो पढ़ रहा है, उधर तो पढ़ने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होगा, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को सीओ से आग्रह है कि वो हम लोग को उधर जो देहात तरफ जो ज़मीन के लिए जो 2-2 डिसमिल का एग्रीमेंट किए हैं उसको रद्द करें और हम लोग को यहीं पे एयरपोर्ट के आमने सामने ही हम लोग को डेवलपमेंट एरिया में ही हम लोग को बसाए। कहाँ ज़मीन कहाँ देगा?
हम लोग को सिटियों तरफ दिया जा रहा है, जो पूरा का पूरा जंगल एरिया है। अब बोला जाता है कि उधर जो जमीन है वो भी पूरा रुगड़ी है, ना तो हम लोग उधर खेती कर सकते हैं, ना ही कुछ नहीं, और उधर कोई चीज़ का सुविधा भी नहीं है। बोला जाता है कि वहाँ पानी भी नहीं है, तो हम लोग कैसे रहेंगे ऐसे में। आज हम लोग अंचल कार्यालय नामकुम का घेराव करने आए हुए हैं और घेराव करने के पीछे हमारे एचईसी विस्थापित, एयरपोर्ट विस्थापितों के साथ में हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लोग जो है ना इनके यहाँ से शिकायत करने आए हुए हैं कि अभी जो हमारे एयरपोर्ट विस्थापित हैं गढ़ा टोली खास करके, जो कम से कम वहाँ 200 की संख्या में लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं, अपने घर उनकी उजड़ने वाली है, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। 10 साल 12 साल हो गया है और ज़मीन ले लिया गया है। आज ज़रूरत पड़ रहा है उनको बाउंड्री करने में। हम लोग का मांग है कि उन तमाम विस्थापितों को जिसको आप अतिक्रमणकारी कहते हो, ये अतिक्रमणकारी कहना बंद करो और हमें सम्मानपूर्वक हमें पुनर्वास करने के लिए 20-20 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। अभी हमें पता चला है कि 2-2 डिसमिल ज़मीन का प्रस्ताव बना करके वो सरकार के उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, शर्मिंदा करने वाली बात है। विस्थापितों को अतिक्रमणकारी कहते हैं। हम लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आए हुए हैं और एचईसी के विस्थापितों का जो आज 60 साल से भी ज़्यादा हो गया है, उन्हें पुनर्वासित किया गया है लेकिन उन्हें पट्टा दिया नहीं गया आज तक। ये बहुत दुर्भाग्य है, जिसके चलते कि पुनर्वासित ज़मीन का भी पुराने रैयत बेचने के काम कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं अंचल के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी। कौन कौन शामिल है इसमें? अंचल के अधिकारी शामिल हैं, कर्मचारी, सीओ, सीआई सभी कोई शामिल है, जिनके ही इजाज़त से सारा खरीद बिक्री होता है। मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहिए? हम मुख्यमंत्री साहब से ये मांग करते हैं कि हम लोगों ने आज 60 साल से जब ये जो देश के विकास के लिए एयरपोर्ट दिया, लोहा कारखाना के लिए एचईसी के लिए ज़मीन दिया है, हमारे पुरखों की ज़मीन जो दिए हैं, जिससे कि हमारा जनरेशन आने वाला पीढ़ी भी उससे जीता खाता। आज उस ज़मीन को आप बेच रहे हो और हमें जो ज़मीन दिया गया है उसका पट्टा हमें नहीं प्राप्त है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें मान सम्मान दिया जाए, हमारी ज़मीन की ठोस कागजात दी जाए, ताकि हमारा उसमें कब्जा के साथ में हमारा अधिकार भी बरकरार रहे और हमारे आने वाला पीढ़ी उस पर आज़ादी से अपने नक्शा पास करते हुए उस पर मकान बना सके और चैन से रह सके। कि आज का जो घेराव कार्यक्रम है तो हम लोग एयरपोर्ट और एचईसी विस्थापितों का है। अभी देखिए हमारा जो एचईसी विस्थापित हुए हैं, आज उनको 60 साल हो गया, लेकिन आज तक उसको जहाँ पुनर्वासित किया गया आज उनको पट्टा नहीं मिला है। और दूसरी ओर जो एचईसी के अंदर में जो विस्थापित लोग ज़मीन दिए, वो ज़मीन आज बिक्री हो रहा है, वो कॉर्पोरेट घराना को मिल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ज़मीन देता है वही आज रेजा कुली का काम कर रहा है, उसी को घर रहने के लिए नहीं है। और ज़मीन का पट्टा इसलिए यहाँ का रैयत को ज़रूरी है क्योंकि अभी जो बच्चे लोग हैं पढ़ लिख रहे हैं, उसको कास्ट आवासीय का है, उसको दिक्कत हो रहा है कि वो लोग को जब बोल रहा है कि आप लोग एड्रेस प्रूफ कीजिए, तो विस्थापित ज़मीन में जब तक वो पट्टा नहीं कर देगा तो कहाँ से वो लोग अपने को ये मतलब आवासीय वो लोग बना पाएगा। तो दूसरी ओर एक चीज़ है कि हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब आप विस्थापित किए हैं तो जब पुनर्वास नीति के तहत में उनको तो विस्थापित लोगों को तो पट्टा दे के उन लोग को करना चाहिए। और पट्टा नहीं होने के चलते जो ज़मीन पर वो लोग पहले से बसे हुए हैं, किसी का रैयती ज़मीन है, आज वो भी उनको वहाँ से भगाने का काम करे। जैसे सोलंकी का बात है, आपको लटमा का बात है, तो जो ज़मीन पुनर्वासित ज़मीन है वो भी आज बेचने के कगार पर है। तो ये बात लेके यहाँ तमाम विस्थापित लोग में आक्रोश है। यह एचईसी की बात है, लेकिन एयरपोर्ट की जहाँ तक सवाल है, एयरपोर्ट के लोग 3 बार विस्थापित हुए हैं। 3 एक बार में हर एक परिवार 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी है, लेकिन आज भी जिस ज़मीन पे वो लोग आज बसे हुए हैं गैर मजरूआ ज़मीन में, आज उसको अतिक्रमणकारी कह रहा है। तो ये सरकार का कैसी सरकार है, कैसा विस्थापन नीति है कि जिसको पुनर्वास नहीं किया जाता है और आज उसको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। इस बात को लेके हम तमाम चाहे सीओ हो और चाहे डीसी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम तमाम पदाधिकारी को हम लोग पहले इस बात से हम लोग अवगत करा लिए। लेकिन आज बड़ा यहाँ का जो सीओ है, बड़ा दुर्भावना है कि ऐसे सीओ हमारे बीच में जो अंचल के अंदर में आए वो पूरा करप्ट है। करप्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो जमीन हम विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने के लिए हम लोग चिन्हित करके दिए, आज वो तमाम जमीन को ये लोग लाखों जमीन लेके वो लोग वहाँ सेटल कर लिया है। तो हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हम जमीन दिए हैं, हम करोड़ों का जमीन आपको दिए हैं और आज हमको सिटियों में किस आधार पे आप हमको बसा रहे हैं। तो हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, हमारा स्कूल को पढ़ने का अधिकार है, हमको रोजी रोटी का अधिकार है, हमको सम्मान से जीने का अधिकार है। तो अगर हमको ये
तीनों चीज़ अगर हमको चाहिए तो हम शहर में रहेंगे, तो शहर का ज़मीन को सरकार बेचेगी यहाँ का सीओ और डीसी से मिली भगत से, और हमको सीडीओ भेज देगा। और ये बड़ा गुंडागर्दी है यहाँ का सीओ का, इसलिए गुंडागर्दी है कि ये मानव नहीं है। अगर मानव रहता तो मानवता रहता, मानवता नहीं रहने के चलता आज विस्थापित को 2 डिसमिल जमीन देगा। अब बताइए, हमारा यहाँ जो पूर्वज लोग है, हम लोग कई एक एकड़ जमीन में रहा है, जिसे हमारे बच्ची कह रही थी कि 2 डिसमिल हम तो पेशाब करते हैं। एयरपोर्ट 1942 में एक्विजिशन के तहत लैंड लिया था, बेरोजगार युवक है लिया गया था, तो वहाँ जब एक्विजिशन हुआ परियोजना तो है, आप जानते हैं कि नौकरी अभी भी वहाँ पर जो लेकिन आज रैयत है वो उनका रसीद कट रहा है, वो अभी भी मालिक हैं, अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, उनको अभी तक उनका जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इतना होने के बावजूद भी और दूसरी अभी भी सरकार अभी लगातार आंदोलन उसके लोगों को विस्थापित करने का कोशिश कर रही है। और पुनर्वास करवाई विस्थापित के 2013 में लिखा हुआ है और उनके मानने ले तैयार कि जिसको विस्थापित किया जाएगा उसको उनको पुनर्वास किया जाएगा, उनका पुनर्वास होना चाहिए। आप यहाँ जानते हैं कि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास होगा तो कम से कम उनको 14 से 20 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। हम इसी को याद दिलाने के लिए आए हैं भूमिका है कि सरकार विकास के लिए हम जमीन दे दिली और ऐसा जमीन पुनर्वास का काम को पूरा करे, तभी रैयतों को वहाँ से विस्थापित करे और लोगों को बिना पुनर्वास के जमीन को उनको हटाने का प्रयास नहीं करे, तो आने वाला दिन में हमारे किसानों को उनका सही मुआवजा मिल सके, उनका पुनर्वास हो सके कैसे रोजगार की व्यवस्था हो, एयरपोर्ट हमारे धार्मिक स्थल है, सरना है, मसना है, हर गढ़ी है, वो सबके